राधे राधे दोस्तों, मन का दर्पण में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अंदर से सच में खुश हैं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं? हम सब अपनी ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ कर रहे हैं कि हमने खुद से बात करना ही छोड़ दिया है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन 40 गहरे विचारों पर बात करेंगे जो गीता का सार हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये आज की हमारी और आपकी ज़िंदगी का कड़वा सच है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो वह आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप अपने मन के गुलाम बन गए, जैसे मोबाइल की लत या बुरी आदतें, तो यह आपको बर्बाद कर देगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। गुस्सा हमारी सोचने समझने की ताकत छीन लेता है और हम अपनों को ही दुख पहुंचा देते हैं। जरा सोचिए और कमेंट में बताइए, पिछली बार जब आपको बहुत तेज गुस्सा आया था तो क्या उसके बाद आपको पछतावा नहीं हुआ था? शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। हम सुख को महंगी गाड़ियों, बड़े घरों और सोशल मीडिया के लाइक्स में ढूंढ रहे हैं, जबकि असली शांति हमारे अंदर है, हमारे संतुष्ट मन में है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। हर इंसान का अपना अलग सफर है। सूरज दिन में चमकता है और चांद रात में। दूसरों की चमक देखकर अपनी कीमत कम मत आंकिए। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बिना पूरी बात जाने किसी पर इल्जाम लगाना या कोई फैसला लेना अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह है। इससे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, चाहे वो आपका बुरा वक्त हो या अच्छा। इसलिए बुरे वक्त में हिम्मत मत हारिए और अच्छे वक्त में घमंड मत कीजिए। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भी किसी बीते हुए कल की बात को पकड़कर बैठे हैं? जो बदल गया है उसे स्वीकार करने से आपको कौन रोक रहा है? मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का सम्मान नहीं करता। जहां आपकी बात की कदर न हो वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। बहस करने से सिर्फ आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। जो बीत गया उस पर रोना व्यर्थ है। बीता हुआ कल एक राख की तरह है, उससे सिर्फ सबक लीजिए, उसे ढोइए मत। आज में जीना शुरू कीजिए। मन की चंचलता को अभ्यास से ही रोका जा सकता है। एक दिन में कोई महान नहीं बनता। अपने मन को शांत करने के लिए रोज ध्यान और अच्छे विचारों का अभ्यास करना पड़ता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अपना 100% दो और फिर जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ दो। डर में किया गया काम कभी सफल नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिना मेहनत के मिली चीजें पानी के बुलबुले जैसी होती हैं। सच्ची सफलता पसीने और संघर्ष से आती है। ईश्वर ने हर इंसान को किसी खास मकसद से बनाया है। खुद को कभी बेकार मत समझिए। आप इस दुनिया में हैं, इसका मतलब ईश्वर की कोई योजना आपके लिए भी है। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में वही कर रहे हैं जो आप दिल से करना चाहते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। गिरना इंसान की फितरत है,
पर गिरकर फिर से उठ खड़ा होना ही इंसानियत है। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ कभी नहीं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। कोई इंसान ऊंचे कुल या महंगे कपड़ों से बड़ा नहीं होता, वह अपनी सोच और अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से लड़कर और भी ज्यादा समझदार और मजबूत बनता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कल कर लूंगा, यह वाक्य दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जो करना है अभी से शुरू कीजिए। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा होता है। मंजिल कितनी भी दूर हो, उसकी शुरुआत पहले कदम से ही होती है। इसलिए शुरुआत करने से मत डरिए। अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हम सलाह दुनिया से मांगते हैं, जबकि हमारी आत्मा को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, बस हम उसे सुनना नहीं चाहते। अब बताइए, दिन भर में आप खुद के साथ कितनी देर अकेले बैठते हैं, बिना फोन, बिना किसी शोर के? ईमानदारी से जवाब दीजिए। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, पर मंजिल तक यही पहुंचाता है। झूठ बोलकर कुछ देर के लिए तो आप बच सकते हैं, पर सच्चाई हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेती है। मोह और प्रेम में बहुत बारीक अंतर है। मोह आपको बांधता है, जबकि प्रेम आपको आजाद करता है। जहां उम्मीदें टूटती हैं, वहां मोह दुख देता है, पर सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ के होता है। रिश्तों में दरार तब आती है जब मैं बड़ा होता है। जब हम जिद पर अड़ जाते हैं कि मैं ही सही हूँ, तब रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी झुकना भी जरूरी है। सच्चा मित्र वही है जो आपको आपकी गलतियों पर आईना दिखाए। जो इंसान सिर्फ आपकी तारीफ करे, उससे बचकर रहिए। सच्चा दोस्त वो है जो अकेले में आपकी कमी बताए और महफिल में आपका साथ दे। कड़वे शब्द इंसान को भीतर तक तोड़ देते हैं। किसी को भी ताना मारने या गलत बोलने से पहले सोचें। शरीर का घाव भर जाता है, पर शब्दों का घाव उम्र भर रिश्ता रहता है। क्या आपके किसी अपने के कड़वे शब्द आज भी आपके दिल में चुभते हैं? अगर हाँ, तो कोशिश कीजिए कि वैसी चोट आप किसी और को न दें। स्वार्थ के रिश्ते धूप में बनी परछाई की तरह होते हैं। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं, वे मुसीबत में ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे अंधेरे में परछाई। किसी का अपमान करना अपनी ही साख गिराना है। जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, वह असल में अपने छोटेपन का पर्चा बांट रहा होता है। माफ करना सबसे बड़ा गुण है। किसी को माफ न करके आप खुद को एक कैदी बना लेते हैं। माफ कर दीजिए, इसलिए नहीं कि वो इसके लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक हैं। परिवार एक ऐसा पेड़ है जो आपको हर तूफान से बचाता है। दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है, पर परिवार हमेशा आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। इसलिए घर में समय बिताएं। दिखावे की जिंदगी कभी सुकून नहीं देती। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम कर्ज में डूब जाते हैं और अपनी रातों की नींद खराब कर लेते हैं। सादगी अपनाइए। सच्चे प्रेम को कभी खरीदा नहीं जा सकता। आप दौलत से बिस्तर खरीद सकते हैं, पर नींद नहीं। पैसे से लोग मिल सकते हैं, पर सच्चा प्यार और अपनापन नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमारे साथ जो भी होता है उसमें ईश्वर की भलाई छुपी होती है। कभी कभी एक बंद दरवाजा
किसी बड़े रास्ते की शुरुआत होता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मौत से डरना व्यर्थ है। दान वही सच्चा है जो बिना अभिमान के किया जाए। अगर आपने एक हाथ से दिया और दूसरों को गा गा कर सुनाया तो वह दान नहीं, व्यापार है। असली दान वह है जिसका शोर न हो। ईमानदारी से बताइए, क्या हम आज भगवान से जुड़ने के लिए मंदिर जाते हैं या सिर्फ अपनी इच्छाओं की लिस्ट पकड़ाने? ईश्वर सब जगह है, उसे महसूस करना सीखो। भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्तों में नहीं है, वो बहती हवा में है, किसी जरूरतमंद की मुस्कान में है और आपके साफ मन में है। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको खुद पर और उस परमपिता परमात्मा पर अटूट विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। शरीर नश्वर है, सिर्फ आत्मा अमर है। हम सारी उम्र शरीर को सजाने में लगा देते हैं, जबकि सजाना हमें अपनी आत्मा को चाहिए। अपने अच्छे कर्मों से समर्पण करना सीखो। जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो सब कुछ श्री कृष्ण जी पर छोड़ दो। कह दो कि हे माधव, अब ये पतवार तुम्हारे हवाले है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह असल में जी नहीं रहा। जब आप दूसरों का दुख बांटते हैं तो आपका अपना दुख आधा हो जाता है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, सही आचरण है। अगर आप बेईमानी करके मंदिर में लाखों रुपए चढ़ा रहे हैं तो वह धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है किसी के साथ अन्याय न करना। अंत में सिर्फ आपके कर्म और आपका प्रेम ही आपके साथ जाएगा। मृत्यु के समय न आपका बैंक बैलेंस काम आएगा, न कोई रुतबा। सिर्फ वो यादें और प्यार काम आएगा जो आपने लोगों के दिलों में छोड़ा है। तो ये थे श्री कृष्ण जी के वो 40 अनमोल सत्य जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आज इस वीडियो ने जरूर आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इनमें से किसी भी एक विचार को आज ही अपनी जिंदगी में उतार लें। मुझे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं कि आपको कौन सा विचार सबसे ज्यादा सच्चा लगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अपना बहुत ख्याल रखना। मन का दर्पण में आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।